राहुल गांधी कह रहे हैं कि जवाब नहीं देना है। ये बताओ पैलेट गन कैसे चल बिल्कुल, ये पूरा देश चाहता है। राहुल गांधी ने जो बात उठाई वो राहुल गांधी की नहीं है, इस देश की बात है। पहले ये बताओ पैलेट गन किसने चलाई। अगर इसका जवाब नहीं दे सकते तो इस्तीफा दो, भागो। तुम्हारे जैसे गृह मंत्री का बोझ अब ये देश नहीं ढो सकता। तंग आ चुका है तुम्हारे षड्यंत्रों से, तुम्हारी चालाकी से, तुम्हारे भ्रष्टाचार से। तुमने पॉलिटिक्स को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा गंध बना दिया है। और भी पार्टियां पीछे नहीं रही, मगर इन्होंने तो बिल्कुल महागंध बना दिया राजनीति का। पहले गृह मंत्री का इस्तीफा होगा, फिर प्राइम मिनिस्टर का, जब तक ये देश शांत नहीं बैठेगा। जो खबरें देश से आ रही हैं सर, जिस तरह से संसद पूरा ये जो मानसून सत्र रहा संसद का, वो बिल्कुल नहीं चल पाया, ना तो जनता के मुद्दे उठ पाए। जिस संसद को बनाया गया जनता के मुद्दों के लिए, वही संसद नहीं चल पा रहा है। क्या कहेंगे? अब संसद का आखिरी दिन भी चल रहा है। नहीं, ये देश के साथ धोखा है। संसद में हर उस बात का जवाब और डिस्कशन होना चाहिए जिसको देश चाहता है। संसद जो देश की है वो सांसदों के डिस्कशन का जगह नहीं है, वो देश के डिस्कशन की जगह है। वहाँ सांसदों को प्रिविलेज इसलिए है कि ताकि खुल के बात की जा सके, कोई दबाव ना हो, कोई प्रेशर ना हो, बिना भय और लालच के बातें की जा सके। मगर संसद कौन है? संसद स्पोक्स पर्सन होते हैं पूरे देश के, जनता की, आवाम के। और सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी जवाबदेही है पूरी संसद के लिए, संसद के प्रति जवाबदेही का मतलब है देश के प्रति जवाबदेही। अब जो ये अपोजिशन के लोग पूछ रहे हैं, हालांकि लोकतंत्र में और हमारे संविधान में अपोजिशन नाम शब्द नहीं है, ये हमने ही घड़ रखा है। देश के संसद में कोई पोजीशन और अपोजिशन नहीं होती, सिर्फ जिसको मेजॉरिटी के लोग चाहते हैं वो आदमी सदन का नेता होता है, यानी प्राइम मिनिस्टर हो जाता है, राज्य में मुख्यमंत्री हो जाता है। बस इतनी सी बात है। उनको हर उस बात का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए, बहाने नहीं बनाने चाहिए जो ये बहाने बना रहे हैं। आज मैंने भी स्टेटमेंट पढ़ी थी और आप लोगों ने भी बताया कि अब अमित शाह कह रहा है कि मैं 3 बजे से अगले दिन 3 बजे तक मैं डिस्कशन करूंगा, जवाब दूंगा, संसद तरीके से चलती है। वो कानून बताने लगा, बड़ा भारी अपने आप को वकील बनाने की कोशिश कर रहा है। ये इस तरह की दलील वकील तो दे सकते हैं, ये इस तरह की दलील जनप्रतिनिधि और मिनिस्टर नहीं दे सकता। उनको तो हर उस बात का जवाब देना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू क्या है देश का? अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये इशू है लोकतंत्र, जो लोगों की आवाज़, लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए है। जो लोकतंत्र, चोर नज़र मिलाने से डरते हैं, चोर सामना करने से डरते हैं। और देश समझ चुका है कि अमित शाह चोर है। और कहीं ना कहीं उस चोर, उस महाचोरी में जो देश के युवाओं के प्रति, देश के प्रति, वो एक तरह से वो युवाओं के प्रति नहीं, देश के प्रति उन्होंने पैलेट गन चलाई है, आवाज़ को दबाने का ये प्रयास किया है। आतंकवाद है ये। गृह मंत्री और सरकार की तरफ से देश के प्रति जुल्म हुआ। क्या इसी वजह से भाग रहे हैं? इसी वजह से भाग रहे हैं। और साजिश में शामिल है प्राइम मिनिस्टर, ऐसा देश की जनता का मानना, मेरा भी मानना यही है, यही समझ बनती है। प्राइम मिनिस्टर की साजिश के बिना कोई गृह मंत्री पैलेट गन चलवा दे, हिम्मत है क्या गृह मंत्री की? 1 मिनट में उसको मक्खी की तरह दूध से बाहर फेंक दे, उसका मंत्रालय छीन ले। शामिल है साजिश में ये लोग। पहले गृह मंत्री का इस्तीफा होगा, फिर प्राइम मिनिस्टर का, जब तक ये देश शांत नहीं बैठेगा। जो खबरें देश से आ रही हैं। और ये जो बात कर रहे हैं, ऐसे प्रोसीजर है जी, ऐसे प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर है? देश का संविधान सबसे पहले, देश की अगर पार्लियामेंट का प्रोसीजर तुम्हारा है, प्रोसीजर की इंटरप्रिटेशन करनी होगी जनता के हक में, जनता के लिए। पार्लियामेंट जनता की है, जनता द्वारा है, जनता के लिए है। इसलिए पार्लियामेंट ना स्पीकर की है, ना मेंबर पार्लियामेंट की है, ये देश की पार्लियामेंट है। हर स्पीकर को, हर सभापति को, हर नेता को, हर मंत्री संतरी को, पीएम को, सीएम को, सबको जवाब देना पड़ेगा। जवाबदेही है। आप जवाब देने से बच रहे हैं। आप देश की आंखों में धूल झोंकने का काम करें, इस तरह की बेहुदा स्टेटमेंट देके आप बच नहीं सकते। आपने अपराध किया है देश के युवाओं के प्रति, देश के प्रति। सबसे पहले तो हिसाब किताब इसी का होना चाहिए। और जो भी कानून, कायदा, एक्ट जल्दी में पास किए जाते हैं, बिना डिस्कशन और बिना डिबेट के पास किए जाते हैं, वो भले ही मेजॉरिटी हो, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। बिना डिस्कशन के, बिना डेलिब्रेशन के, बिना संवाद के, बिना डिबेट के कोई भी कानून पास करना संविधान की हत्या है, देश के लोगों का अपमान है, डेमोक्रेसी की हत्या है।
और इसलिए हर कानून जो इस तरह से पास होता है, सुओ मोटो एक्शन लेके सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएटली इनको नल एंड वाइट घोषित करने चाहिए, एब इनिशियो, यानी शुरू से ही नल एंड वाइट घोषित करने चाहिए। मानसून सत्र पूरा निकल जाता है, आखिरी दिन में कहते हैं कि मैं जवाब दूंगा, नहीं, कैसे है ये बकवास है, ये बचने की साजिश है, ये एक तरह से शकुनी की चाल है। शकुनी की चाल जो हमने पढ़ी ना कथा कहानियों में, ये उसी तरह की चाल है। ये भी देश का अपमान है, इस तरह की टिप्पणी करना, इस तरह की चालाकी षड्यंत्र करना। ये आदमी अपने आप को जो सो कॉल्ड चाणक्य वाणक्य बने फिरते हैं, क्या होता है चाणक्य? षड्यंत्र करना ही चाणक्य नीति है। तो ऐसी चाणक्य नीति को जूते मार रहा देश। चाणक्य नीति अगर कोई हो पॉजिटिवली, अगर उसको ले, जो देश में भाईचारा बनाने के लिए, देश के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए, उसको चाणक्य नीति कहोगे? या देश को डराने की, देश के बच्चों को मारने की, देश की बहन बेटियों की और उनके प्राइवेट पार्ट को छेड़ने की, पुरुषों द्वारा महिलाओं को पीटने की किसी ने हिम्मत करी? वो किसके बच्चे थे? हम सब के बच्चे थे वो। किसी ने जरूरत की? कौन है गृह मंत्री जो इस देश के बेटा बेटी को पुलिस के जरिए, पुलिस का मिसयूज करके, पैरामिलिट्री का मिसयूज करके और उनको नपुंसक बना के, हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री को और इंटेलिजेंस एजेंसी का दुरुपयोग करके इस देश को डराने की जो कोशिश करेगा, वो देश का गृह मंत्री नहीं, वो देश का षड्यंत्र मंत्री है। लेकिन सर, राजनीति का चरित्र तो एक जैसा है। अगर देखें दिल्ली में, दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया, तो वहीं झारखंड में भी वही हुआ ना बच्चों के साथ। तो इसलिए सारे लोगों की खुरापात एक ही है। अब ये इसमें पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अब ये पॉलिटिक्स इसलिए खेल रहे हैं कि असली जो आंदोलन है उसको डाइल्यूट करने के लिए, जहां कांग्रेस या कांग्रेस से समर्थित सरकारें अपोजिशन की, वहां पे जो वो असली वो नौजवान जरूर हैं, मगर वो असली जनजी नहीं है, वो प्रमोटेड जनजी हैं। मगर उसमें ये नहीं है कि झारखंड की सरकार वहाँ पे बदसलूकी करे किसी भी युवा से। सारे युवा इस देश के हैं, इस देश के बच्चे हैं, उनकी जो जायज़ बात है सबको मानने की जरूरत है। जिसके भी खुरापात है सत्ता की, सरकार की, डेमोक्रेसी में सत्ता नहीं होती, कोई राजा महाराजा नहीं होता, कोई तानाशाह नहीं बन सकता। इसलिए डेमोक्रेसी में सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था होती है, मानवीय व्यवस्था होती है, संविधान के तहत व्यवस्था होती है। देश संविधान के तहत मानवीय व्यवस्था की बजाय तानाशाही और राजशाही के आधार पर चल रहा है, जो कि देश के साथ धोखा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लेकिन सरकार 15 राजनीति राज करने के लिए नहीं होती, राजनीति राज्य नीति से बना है कि राज्य की कैसी नीति हो, सारे लोग परिवार की तरह कैसे रह पाएँ, हारमोनी से कैसे जी पाएँ, जाति पाति रिलीजन की दीवारों को तोड़ के दफा करके दफन करके हम एक परिवार की भांति कैसे रह पाएँ, और उसमें सब आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के साथ हम सारे कैसे जी सकें और अपने देश को एक खुशहाल देश बना सकें और अपने देश को खुशहाल बना के पूरी दुनिया के देशों की भी मदद कर सकें। तो इसका मतलब है राजनीति। राजनीति इसमें पूरे मैटर में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है जिस तरह से? अरे भाई, सारी कमी तो सुप्रीम कोर्ट की है, सारी कमी तो हाई कोर्ट्स की है। इनको अपनी ड्यूटी का पता हो तो इस तरह के चोरी चकारी से कोई कानून नहीं पास कर सकते। अगर ये अपने फैसला ले लेते सुओ मोटो, नहीं कर सकते आप पास। अपोजिशन क्या होती? कोई अपोजिशन नहीं, दुश्मन थोड़ा है। आपको सबको साथ लेके चलना होगा, पूरी पार्लियामेंट को। अपोजिशन कह के और मेजोरिटी कह के आप देश को हाँक नहीं सकते। आप शासन मानसिकता से और तानाशाही से देश को नहीं हाँक सकते खाली मेजोरिटी के आधार पे। मेजोरिटी लोकतंत्र का आधार नहीं है। लोकतंत्र का आधार सबको साथ लेके, सबके साथ संवाद करके आगे बढ़ने का नाम लोकतंत्र है, मेजोरिटी का नाम लोकतंत्र नहीं है। लेकिन सर, 15 अगस्त से पहले जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसके 3 स्टेंजा को और जोड़ा जा रहा है। और उसे बता रहे हैं कि ये जो विशेष वर्ग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, बौद्ध हो गए, उनके खिलाफ साजिश है, क्योंकि अब सभी के लिए मैंडेटरी किया जा रहा है। नहीं, गलत है। अगर किसी की उसमें अगर कोई भी मीनिंग ऐसा है जो कि डिविजिव है, बांटने वाला है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ पे आधारित नहीं है, तो उन चीज़ों का विरोध कोई भी कर सकता है और करना चाहिए। अगर कोई भी लाइन, कोई भी स्टेंजा जोड़ने वाला है सबको और सच्चाई पे आधारित है, फिर उस बात का विरोध नहीं करना चाहिए, ना जाति के आधार पे, ना रिलीजन के आधार पे। लेकिन लोग आरोप लगाए, जाति और रिलीजन से बड़ा है मानवता। जाति और रिलीजन से बड़ी है मानवीय जाति की पूरी की एकता।
जाति और रिलीजन से बड़ा है पूरी मानव जाति का एक परिवार के समूह में रहना। न केवल इंडिया के लोग, पूरी धरती के लोग। इंडिया भी अगर अपने लोगों को दूसरे देशों के खिलाफ करता है, भाषणबाजी होने देता है, तो दैट इज़ नॉनसेंस। ये दुनिया जिस तरह देश के कई राज्य हैं इंडिया के, ऐसे ही धरती पे भी कई देश हैं। असली में मानव जाति पूरा एक देश है, धरती जिस पे सब लोग बसते हैं। लेकिन सर आरएसएस पे इंडिया से बाहर बैन लगना शुरू हो गया है, कनाडा हो गया या दूसरे देशों। अरे यहाँ भी बैन लगना चाहिए इस पे। तो ये डिविजिव, ये बांटने वाला संगठन है, ये जहरीला संगठन है। इसको तो लोग राष्ट्रीय सर्वनाश संघ कहते हैं, और बहुत लोग तो इससे भी उल्टे उल्टे मीनिंग निकालते हैं, जिसको मैं आप लोग सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, बोलता है। लग सकता है बैन? यस, क्यों नहीं। ये हिंदू बहुत अच्छा देश के हित में काम कर रहा है। ये षड्यंत्रकारी लोगों का समूह है। राष्ट्रवादी बताया जाता है सर। ना 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 ना, ये कोई राष्ट्रवादी नहीं है, ये षड्यंत्रकारी को। और राष्ट्रवाद के नाम पे आप दो लोगों को आतंकवादी नहीं बना सकते। राष्ट्रवाद नहीं, मानवतावाद चाहिए धरती पे। राष्ट्रवाद कह के पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को करना, राष्ट्रवाद कह के किसी दूसरे देश के खिलाफ लोगों का दिमाग खराब करना, राष्ट्रवाद के नाम पे तुम दूसरे रिलीजन के या जाति में लोगों को लड़ाना, क्या राष्ट्रवाद है? ये षड्यंत्रवाद है। आरएसएस षड्यंत्रवाद का अड्डा है। लेकिन 100 साल बाद कागज मांगे गए से प्रियंक खड़गे के द्वारा कर्नाटक में। ये पहले मांगने चाहिए थे, इनको चलने नहीं देना चाहिए था। और सार्वजनिक स्थानों पे इनको खदेड़ना चाहिए। किसी भी पार्क में, मैं दिल्ली में भी देखता हूँ, कहीं भी पूरे देश में जो सार्वजनिक स्थान हैं जैसे वहाँ स्मोकिंग बैन है, ऐसे ही वहाँ पे कोई भी षड्यंत्रकारी आदमी कोई प्रोग्राम नहीं कर सकता जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं, जिसकी परमिशन नहीं। ये बिना परमिशन के पार्कों में शार्क लगाते हैं। इनकी सारी शाखाएं बंद होनी चाहिए और लोगों को बंद करनी चाहिए। सरदार पटेल जी एक बार बैन लगाने की प्रयास किए थे, उसके बाद में जो है फिर से लोग जागे हैं आरएसएस को लेकर। अरे उस वक्त वर्णवादियों का ज़्यादा बोलबाला था, इस वजह से नहीं लगा पाए। वो भी परमानेंट लगाना चाहिए था। आज देश जाग चुका है, वर्णवाद के जहर को समझ चुका है, वर्णवाद के खिलाफ हैं। बहुत थोड़े लोग हैं जो वर्णवाद को दोबारा स्थापित करना चाहते हैं। आरएसएस उसी षड्यंत्र का एक संगठन है। लेकिन वो कहते हैं कि जब हिंदू धर्म का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आरएसएस का रजिस्ट्रेशन क्यों करवाएं? नहीं, हिंदू धर्म ही नहीं, उसका क्या रजिस्ट्रेशन होगा? मुसलमान इस्लाम का रजिस्ट्रेशन है, किसी का रजिस्ट्रेशन है क्या? जो अपने आप को संगठन बता रहा है उसका रजिस्ट्रेशन एक्ट तो है ना। हा? मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट है उनका। अरे वो तो एक्ट तो हाँ बनाया कानून। इस्लाम का अपना कोई वो नहीं है, रजिस्ट्रेशन है किसी देश में। रिलीजनों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, क्योंकि अगर देश के कानून के तहत उनको, इसलिए जो रिलीजन है वो संविधान से ऊपर नहीं है किसी भी देश में। इंडिया में रिलीजन संविधान से ऊपर नहीं है। यहाँ का सबसे बड़ा रिलीजन, सारे रिलीजनों का अगर कोई सरदार है तो देश का संविधान है ना, उसके तहत सब है। तो मोहन भागवत जी को Z+ सुरक्षा क्यों मिली हुई है देश में सर? गलत मिली हुई है, उसको मिलनी चाहिए। उसका तो सारे सिपाही हटा लेने चाहिए। देश के लोगों का पैसा बर्बाद करना है ऐसे आदमी की सुरक्षा में जो षड्यंत्र करता है, उसकी सुरक्षा हटा लेनी चाहिए। कहते हैं कि सबसे बड़ा संगठन है पूरे देश और दुनिया का, क्या उन्हें कोई डर है किसी से? ना, कहाँ बड़ा संगठन है? वैसे झांसे में दे रहे लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, जब पता चलेगा बड़ा संगठन है छोटा है। कहाँ से इनको जब रजिस्ट्रेशन होगा, जब लोग अपना नाम लिखवाएंगे, जब ऑन रिकॉर्ड आएगा, तो पता चलेगा बड़ा के छोटा। रेवेन्यू कहाँ से मिल रहा है जो इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कर लेते हैं ये देश में? रेवेन्यू सारा ठगी का पैसा बीजेपी के पास, आरएसएस के पास ठगी का पैसा, 2 नंबर का पैसा। देश के बनाए हुए कमाए हुए जितने संगठन, जितने हमारे सार्वजनिक प्रतिष्ठान थे जो बेचे थे, 20-20, 50-50 हज़ार करोड़ की जिनकी कीमत थी वो 2-2, 4-4 हज़ार करोड़ में बेच दिए। बीच की ठगी ठौरी सारी की सारी 2 नंबर में इन लोगों के काम आई। लेकिन जब से देश भर में जेन जी प्रोटेस्ट कर रहे जगह हुए, उसके बाद मोहन भागवत ने भी पिछले दिनों 2000 छात्रों के साथ बैठ के संवाद किया उन्होंने। अरे ये कहाँ था? लोग इसको षड्यंत्रकारी कह रहे हैं, तो ये षड्यंत्रकारी कहाँ था जब ये हो रहा था? जब इमीडिएट क्यों नहीं बोला? वो साजिश के तहत, सबसे बड़ा साजिश करता लोग मानते हैं इसको। ये साजिश के तहत बोलता है, ये उनके सलाह बना के बोलते हैं अब क्या बोलना है। वो जैन जी को अंबानी के स्कूलों से लाया गया था। हाँ, और क्या, कहाँ जैन जी थे? वो प्रायोजित प्रोग्राम है। ये देश को गुमराह करने वाले लोग हैं। इनकी बात कभी मत मानो, इनकी बात भी सुनना बंद कर दो। जो ये बोलते हैं इनके प्रोग्रामों में जाना बंद कर दो। लेकिन सर जो युवाओं को शिक्षा दे रहे हैं, भारतीय विद्या भवन स्कूल खोल रखे हैं उन्होंने, वो तो एजुकेशन में अच्छा काम कर रहे हैं। धर्म की जो है मजबूती की बात करते हैं, वो हिंदू धर्म को स्पेशल। कौन सा हिंदू धर्म का पता ही है? ना हिंदू है ना हिंदू धर्म के लोग हैं ये हिंदू। अरे ये हिंदू और हिंदू धर्म के लोग नहीं है, ब्राह्मण धर्म के लोग हैं। हथियार पूजे जाते हैं। ब्राह्मण धर्म का मतलब क्या है? जिन ग्रंथों में ब्राह्मणों को सुप्रीम माना गया है,
ये उस धर्म के लोग हैं, ब्राह्मण धर्म है, ये हिंदू धर्म के लोग नहीं हैं, RSS वाले। हथियारों का सर प्रदर्शन करते हैं सर रामनवमी पर, क्या ये चल जाएगा देश में इस तरह से? अरे भाई, इस पे बैन लगाना चाहिए, कोई प्रदर्शन नहीं कहीं भी, टोटल बैन होना चाहिए हथियारों पे। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, तब की बैन क्यों लगाया इस पर? अरे उन्होंने नहीं लगाया तो अब नहीं लग सकता क्या? किसी ने बेवकूफ़ी करी है कि 70 साल ये नहीं हुआ, अब नहीं होगा क्या? अब देश की जरूरत है, देश को समझ में आ रहा है, तो बैन होना चाहिए, क्या दिक्कत है? सर CJI का जिस तरह से बहिष्कार हो रहा है कॉलेजों में, सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हैं बच्चे, मना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हाँ। कैसे देखते हैं आप? इसको शर्म हो तो इस्तीफा दे देना चाहिए, इसको CJI को इस्तीफा दे देना चाहिए। स्टूडेंट भी इसकी शक्ल देख के राजी नहीं, स्टूडेंट इससे सर्टिफिकेट, जो भावी पीढ़ी है वकीलों की, जो सबसे टॉप का कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, उसके बच्चे इसकी शक्ल देखना नहीं चाहते, इसके हाथ से डिग्री नहीं लेना चाहते। इसको शर्म के मारे कम से कम सामाजिकता को, मोरलिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान पे आधारित होके इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं भी सहमत हूँ। इतनी गरिमा गिर गई है, और क्या गरिमा कहाँ बची है? गरिमा तो खुद रो रही है ऐसे लोगों को देख के, ऐसे संवैधानिक पदों पे। देश के संवैधानिक पदों पे बहुत लाचार, एक तरह से मैं कहूँगा मानसिक बीमार, कमज़ोर लोग बैठे हुए हैं। देश की संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा है, देश इसको समझे, देश ध्यान दे और इन कब्जों को छुटवाए देश। तो ये संवैधानिक संस्थाओं का सर अपमान है या फिर CJI से इसलिए ऐसा किया गया है गरिमा को लेकर? नहीं, ये तो इंडिविजुअल का अपमान है, जिन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को ख़राब किया हुआ है। जो गाहे बगाए किसी भी जुगाड़बाजी से संवैधानिक संस्थाओं पे पहुंच गए हैं, कब्जा हो गया है, देश इस बात को समझ रहा है। सारे वो लोग हैं जिनको इन पदों की गरिमा का भी पता नहीं, ज़्यादातर लोग ऐसे आ गए। CJI साहब ने गलती कर दी, उनको काकरोच बोल करके युवाओं को। गलती करी, ये गलती नहीं, उसकी मानसिकता की सड़ांध निकली थी उसके मुंह से, ये गलती नहीं है। उसकी मानसिकता में जो सड़ांध है, मानसिकता जिस लेवल की है, वो प्रतिबिंबित होती है जब हम बोलते हैं।